सभी को जय भीम। दोस्तों, हम लोगों ने आर्टिकल 18 पढ़ लिया था। आज आर्टिकल 19 पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 पढ़ने से पहले आपको एक बार रिकॉल करवाता हूं। जैसे कि हमने आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बताया था मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है। मैंने मौलिक अधिकार को बताया था कि 7 प्रकार के हैं। उसमें से एक प्रकार का मौलिक अधिकार हट गया है, जिसको संपत्ति का अधिकार बोलते हैं, है ना। तो हम लोगों को इस समय कितने अधिकार पढ़ने हैं? 6 अधिकार। कितने? 6। उसमें से मैंने आपको समानता का अधिकार बता दिया। कौन कौन से अधिकार थे? पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं साहित्य का अधिकार, और छठा क्या है? संपत्ति का अधिकार। यही संपत्ति का अधिकार हट गया है। और सातवां क्या है? सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल अब आर्टिकल भी सुन लीजिए। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 14 से लेकर 18 तक है। और स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। कितना? 23-24 है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 25 से आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। फिर सांस्कृतिक एवं साहित्य का कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक है। और फिर क्या बोलते हैं, संपत्ति का अधिकार छठा था, वो हट गया है। कहाँ से कहाँ तक था? तो आर्टिकल 31 ही था, है ना। और फिर क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 35 तक है ना दोस्तों। तो ये कमाल का चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समाप्त कर लिया है, समानता का अधिकार। आज हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। दोस्तों, आप लोग प्यार से बने रहिएगा, है ना। आर्टिकल आज हम 19 समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, आर्टिकल 19 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आर्टिकल 18 पढ़ दिया था, बता दिया था आपको। ध्यान से आप लोगों ने उस वीडियो को भी देखा और शेयर भी किया। हमें बहुत अंदर से खुशी होती है जब आप लोग वीडियो को देखते हो। लेकिन हाँ, कुछ लोग नहीं देखते हैं। अगर हमको 1000 भी बच्चा मिलेगा ना, मतलब 1000 भी लोग देखने वाले मिलेंगे ना, तो भी मैं पढ़ाऊँगा। 5 मिलेंगे फिर भी पढ़ाऊँगा, है ना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमने आर्टिकल 18 में क्या बताया था? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, मैंने उपाधियों का अंत में पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको बताया था कि जैसे संविधान लागू होने से पहले बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आगे नाम के आगे उपाधि लगाते थे, है ना। क्योंकि वो दूसरों को नीचा समझते थे और अपने आप को उच्च समझने के लिए छुआछूत भेदभाव और पाखंड फैलाने के लिए लोग अपने आगे उपाधियां रखते थे। बाबा साहब ने उस उपाधियों को हटाकर आर्टिकल 18 में रख दिया, है ना। सबको समान बना दिया, है ना। यही है हमारे बाबा साहब। आप लोगों ने देखा होगा कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता की ही बात की गई है ना। समानता 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 समानता, सब कोई बराबर है, इक्वल है। आज हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 में भी दोस्तों 7 प्रकार का है, लेकिन उसमें भी एक संपत्ति था। जैसे कि उसमें संपत्ति है, उसी प्रकार 19 में भी एक संपत्ति है, उसको हटा दिया गया है। तो हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसमें आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 19 में ही कौन है? पहला, अभिव्यक्ति की आज़ादी। क्या है? आर्टिकल 19 का पहला क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। दोस्तों, अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या क्या आता है? ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि व्यक्ति खुलकर जी सके, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, बोलने की आज़ादी। क्या? बोलने की आज़ादी अभिव्यक्ति में ही आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, किसमें? अभिव्यक्ति में क्या क्या आता है? बोलना। जैसे कि अब जब बोलेंगे तो भाई पूछेंगे भी ना, तभी तो बोलेंगे ना। ऐसे कैसे बोलने लगेंगे? तो आजकल आप लोग देख रहे हो कि प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएम, सीएम, कोई भी कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उससे आप खुल के क्वेश्चन पूछ लेते हो। यही तुम्हारा अभिव्यक्ति है। क्या है? अभिव्यक्ति है। बिना डरे आपको आर्टिकल आज़ाद आपको कर दिया है कि आप किसी से भी पूछ सकते हो क्वेश्चन, है ना। तो यही पूछने की या बोलने की आज़ादी अभिव्यक्ति में आती है। फिर क्या आता है? पुतला जलाने का आज़ादी किस में आती है? अभिव्यक्ति में आती है। आजकल आप लोग पीएम, सीएम, किसी का भी पुतला जला देते हो, देखते हो ना। तो अब कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता है, क्योंकि तुम्हें वो आज़ादी है, पुतला जलाने का आज़ादी। ये किस में है? 19 का 1 में है। किस में है? 19 का 1 में है। इसी प्रकार देखो, उसमें मीडिया को भी बोलने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 19A में ही है। अब आर्टिकल 19 में आप देखते हो कि मीडिया कितना बढ़ा चढ़ाकर बताती है, आप लोग तो जानते ही हो, है ना। तो ये किसके वजह से? आर्टिकल 19 के 1 की वजह से। नहीं तो मीडिया की क्या औकात है कि आपको इतना बढ़ा चढ़ाकर किसी का भी फेमस कर देती है। आप तो देखते ही हो ना। तो ये भी उसको आज़ादी दिया है, किसमें? आर्टिकल 19 का 1 में। अब दूसरा क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 19 का दूसरा में क्या है? सभा जुटाने की आज़ादी। जैसे कि आप बोलोगे, आप में टैलेंट है तभी तो सभा जुटाओगे ना। तो आर्टिकल दूसरे में क्या है?
आदि। आप सोच सकते हो कि संविधान निर्माता कितने मतलब टैलेंटेड होंगे, 2 साल हजारों साल आगे का सोचकर ये बनाया है संविधान। ऐसे थे हमारे बाबा साहब, है ना। तो आर्टिकल दूसरे में क्या है, 19 का 2 में क्या है, 19 का 2 में क्या है, सभा करने की आज़ादी। किसमें, 19 का 2। पहले में क्या है, बोलने की आज़ादी। दूसरे में क्या है, 19 का 2 में सभा करने की आज़ादी। फिर तीसरे में क्या है, संगठन। जब सभा जुटाओगे तभी तो संगठन करने की आज़ादी होगा ना। मतलब संगठन आजकल आप देखते हो कि हर जगहों पर संगठन अपने अपने बना रहे हैं। ये आर्टिकल 19 के 3 में कहा गया है। किसमें, आर्टिकल 19 के 3 में कहा गया है कि तुम संगठन बना सकते हो, संगठन, हाँ, और सभा भी जुटाते हो। आप देखते नहीं हो, धरना प्रदर्शन अगर करना होता है या कुछ करना होता है तो आप सभा जुटा कर जाते हो कि नहीं। आप में अगर पहले जैसे पहले 19 क्या है, 19 ए में है बोलने की आज़ादी, दूसरे में क्या है, सभा, फिर तीसरे में क्या है, संगठन। जब सभा करोगे तभी तो संगठन बनेगा ना। और चौथे में क्या है, 19 का चौथे में चारों तरफ घूमने की आज़ादी। कितना आसान है ना। आर्टिकल 19 का चौथे में क्या है, चारों तरफ घूमने की आज़ादी, है ना। और आर्टिकल 5वें में क्या है, 19 का 5वें में जब चारों तरफ घूमोगे तभी तो वहाँ पर 19 का 5वें में क्या है, बसने की आज़ादी। क्या, बसने की आज़ादी। जब चारों तरफ घूम लोगे तभी तो जाकर बसोगे ना कहीं, हाँ। जैसे कि तुम्हें अच्छा लगे, जैसे दिल्ली मुंबई जा रहे हो, चारों तरफ घूम रहे हो, अगर कोई जगह पसंद आ जाए तो वहाँ पर जाकर बस जाओगे। तो 19 के 5 में क्या कहा गया है, बसने की आज़ादी। और 19 के 6 में क्या कहा गया है, संपत्ति की आज़ादी। जो कि इसको भी संपत्ति आप रख सकते हो, इसको हटा दिया गया है ना। ये आपको हम आर्टिकल 31 में पूरा डिटेल में बताएंगे, है ना। और फिर 7वें में क्या कहा गया है, 19 का 7वें में कहा गया है कि आप क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। आप कहीं पर बस जाओगे तो आपको व्यापार करना भी तो ज़रूरी है ना। मान लो कि तुमको जो जगह पसंद आ गई और खर्चा वर्चा के लिए तुमको व्यापार तो करना ही पड़ेगा ना भाई, नहीं तो ऐसे कैसे तुम वो कर सकते हो, है ना। तो ये जो व्यापारी लोग होते हैं तो व्यापार करते हैं, ये किसके वजह से, आर्टिकल 19 के 7 की वजह से। मतलब समझ पाए क्या, ये आर्टिकल 19 समझ में आया। फिर से एक बार रिकॉल करवाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 19 में 1 में क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब बोलने की आज़ादी, पुतला जलाने की आज़ादी, मीडिया को भी आज़ादी है। ये 19 का 1 में हो गया। दूसरे में क्या कहा गया है, सभा करने की आज़ादी। किसमें, आर्टिकल 19 के 2 में क्या कहा गया है, दूसरे की मतलब सभा करने की आज़ादी। फिर तीसरे में कहा गया है संगठन। जब सभा जुटाओगे तभी तो संगठन होंगे ना, संगठन करने की आज़ादी, जैसे संगठन बनाने की आज़ादी भी आर्टिकल 19 का 3 में कहा गया है। और चौथा 19 का चौथे में क्या है, चारों तरफ घूमने की आज़ादी। किसमें है, 19 के चौथे में है। और आर्टिकल 5वें में क्या है, बसने की आज़ादी। क्या, बसने की आज़ादी किसमें कहा गया है, तुम कहीं पर भी बस सकते हो। ये किसमें कहा गया है, 19 का 5 में कहा गया है। और 19 का 6 में क्या है, संपत्ति की आज़ादी। जो तुम्हारे संपत्ति हैं सरकार चाहे तो ले सकती है ना। इसमें कहा गया है, वो पूरा डिटेल में बताएंगे। फिर आर्टिकल 19 का 7 में क्या है, तो आप व्यापार कर सकते हो, कहीं पर भी व्यापार करने की आज़ादी। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल 19 समझ में आया होगा। थोड़ा लॉन्ग हो गया, 8 मिनट का वीडियो हो गया। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ प्यार बनाए रखिएगा। और हाँ, आप लोग भाग लेते हो पहले ही, भागिए नहीं, पूरा वीडियो को देखिए। और हो सके तो अपने लाइफ से रिलेटेड कीजिए, नहीं तो आप जी नहीं पाओगे दुनिया में, है ना। जय भीम।